बबुआ और बबुनी केमिस्ट्री व्यवफा नहीं, केमिस्ट्री दिल से पढ़ेंगे। उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का पार्ट्स 2 और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले केमिकल रिएक्शन, यानी रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। और इससे पहले आपने प्रिपरेशन सारे अपने देखे थे और प्रॉपर्टीज़ फिजिकल, अगर आपने नहीं देखा है तो वो पहले आप वीडियो देखिए और तब इस वीडियो यानी पार्ट 2 को आप कंटिन्यू करेंगे। और आज जैसा कि मैं आपको बता दें, आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं और जो कि अल्कोहल आने वाले चैप्टर में आपको यूजेस है। SN1 है ना और SN2, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बच्चे। यहाँ पर आप अभी तक जहाँ पढ़े हैं, आपको अभी तक चीज़ें क्लियर हुआ या नहीं हुआ है, आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको हर चीज़ क्लियर आ जाएगा। और साथ में हम लोग यहाँ पर NCERT लाइन बाय लाइन के साथ नीट और JEE पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। और इसमें मैं कुछ ऐसी बात बता रहा हूँ जो कि NCERT में भी आपको यहाँ पर नहीं समझाया है, वो पॉइंट्स मैं आपको बता रहे हैं। आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा कि ओ सर ने काफ़ी मेहनत किया है। इस NCERT लाइन बाय लाइन के अलावे भी सर ने काम किया है। और ये काफ़ी जो आज बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है SN1 और SN2, यही यानी 12th का ऑर्गेनिक जो है इसी पर डिपेंड है, SN1 और SN2। ये क्लियर हो गया। और बच्चे मैं आपको बता दें, अगर आपको कहीं जाना है अभी, है ना, तो जा कर के आकर आराम से एक कॉफ़ी लीजिए और बैठिए। और SN1 और SN2 में आपको अभी तक खजूर वाली टेंशन हो रही होगी, है ना, लंगूर वाली टेंशन हो रहा होगा कि कहीं से हम लोग समझ में नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो को जरा आप देखिए। और जैसा मैं बता रहा हूँ कि SN1 क्या है, SN2 क्या है, SN1 में क्या क्या पॉइंट है और SN2 में क्या क्या पॉइंट है, दोनों को मिलाओ और काम करो, सारा क्लियर, टेंशन्स क्लियर। तो चला जाए, स्टार्ट किया जाए SN1 और SN2। और मैं बता दूं NCERT क्वेश्चन भी मैं करेंगे, ओके। और नीट JEE ये सब यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे रामबाण। चला जाए, स्टार्ट किया जाए, शुरू किया जाए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आज हम लोग ये चैप्टर को डन करने वाले हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फिर एलिमिनेशन और रिएक्शन विथ मेटल। बच्चे जरा ध्यान देंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होने वाला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये क्लियर तो आगने वाले हर चीज़ क्लियर। तो आइए सबसे पहले इसमें हम लोग बेसिक फॉर्मेट देखते हैं। बच्चा आपको पता है ना, कार्बन के साथ अगर हेलोजन होता है तो हेलोजन का नेचर क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन को चुरा लेता है। तो ये चुरा लिया तो माइनस आया, इस पर प्लस आया, है ना। तो ये क्या करेगा यहाँ से बच्चे, ये वाला बॉन्डवा तोड़ दिया, तो अब प्लस को चाहिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये NU जो माइनस दिख रहा है ना, यही न्यूक्लियोफाइल है। माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन का खजाना, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन का खजाना। और ये क्या किया, दिया और ये बाहर गया, चिपक गया। समझ में आई बात, बस यही दिमाग। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि खजाना हमारे कहाँ है, ये खजाना कहाँ कहाँ से मिलेगा, और ये पात खजाना में SN1 और SN2 कैसे कैसे आ रहा है ना, हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो टेबल है NCERT को ये भी समझाएंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर शुरू करते हैं मैकेनिज्म SN2 की हम लोग बात समझेंगे। और जैसा लिखा है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर, ये बाइमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है सब समझाएंगे। पहले यहाँ समझिए SN2। अब जरा बच्चे आप जैसा ये देख रहे हैं, कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मिथाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, मिथाइल क्लोराइड। अब आप बताओ बचुआ, जब ये Cl जब बाहर जा रहा है तो क्या ये इस पर प्लस चार्ज स्टेबल होगा, आपको तो पढ़े सर नहीं। कार्बन पे अगर 3 कार्बन जब लगा रहता है ऐसे, तब ना प्लस स्टेबल है, यहाँ पर प्लस कहाँ से स्टेबल है। अरे वाह, कितना दिमाग लगा है, सही बच्चा। तो ये तो बाहर नहीं जाएगा जबरदस्ती। अब ये बाहर तभी ना जाएगा जब ये प्लस को कोई इलेक्ट्रॉन देगा,
यानी इस प्लस को कोई इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ऐसा एटम, ऐसा मॉलिक्यूल जिस पर माइनस चार्ज है। क्या चार्ज है? माइनस। इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो देखो ये पीछे, और ये जो न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए बच्चे, ये जो इलेक्ट्रॉन का खजाना क्या होना चाहिए? ज़्यादा की कम? ज़्यादा मतलब ज़्यादा का मतलब स्ट्रॉन्ग की वीक। तो ये न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो रिएक्शन समझ में आ रही है बच्चे? यानी आपको मिथाइल क्लोराइड में जो न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्लियर हो रहा है ना? ये सारा बात ध्यान देंगे। तो यही जिक्र जो हम लोग SN2 में कर रहे हैं, यानी SN2 में हम लोग सबसे पहला कंडीशन क्या है कि मिथाइल क्लोराइड ले रहे हैं। और ये क्यों ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, हम लोग यहाँ समझेंगे, है ना? ये चीज़ें ध्यान देंगे। अब ये न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल जो है ना वहाँ अटैक करता है जहाँ पर लेस हिंडर है। क्या है बच्चे? लेस हिंडर। क्या है? लेस हिंडर, लेस हिंडर। तो ये देखो तो मिथाइल क्लोराइड यानी तीन तीन हाइड्रोजन है, तो ये लेस हिंडर है या नहीं है? हाँ या ना? अगर इसके साथ अगर हम मिथाइल लगा दे तीन तीन, तो ये तो मोर क्राउडेड हो जाएगा, मोर भीड़ भाड़ है। तो सबसे पहले बच्चा यहाँ पर अगर आपके न्यूक्लियोफाइल जो दिमागवा में ना जा रहा है ना, तो वो दिमाग में घुसाइए कि न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करी जहाँ पर लेस हिंडर यानी भीड़ भाड़ कम है। क्या है? भीड़ भाड़ कम है। यानी SN2 का पहला छाप में आपके दिमाग में घुसा रहे हैं कि SN2 वहाँ होगा जहाँ पर भीड़ भाड़ कम है। तो अब समझ में आई बात। तो अब ये क्या करेगा? पीछे से अटैक करेगा। देखिए अब ये धीरे धीरे है ना छुकछुकुआ से बाहर जा रहा है और छुकछुकुआ से ये चिपक गया। अब आप यहाँ पर टेंशन में आ गए, सर जी कार्बन का यहाँ 5 बॉन्ड हो गया। अरे बचुआ, ये बॉन्ड का है ना इमेजिनरी चीज में दिखाया, और जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। बहुत अच्छे से दिमाग में जा रही है आपके दिमाग में। ओके, ये भी आपको दिमाग में। अब फाइनल क्या होगा? ये Cl बाहर, अच्छा Cl बाहर चला गया और ये हो। अब आप जरा गौर कीजिए बचुआ, आपने चश्मा लगाओ थोड़ा, देखो अच्छे से। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन क्या था बच्चे? लेफ्ट साइड में था, और ये 3 हाइड्रोजन किधर चला गया? ये तीनों का तीनों राइट साइड। देखे है तूफान में कभी छाता लेके गए हैं, छतवा छतराते हैं ना, तो क्या होता है ना? कभी हाथ से इसे तिरछा नहीं किए तो हवा आता है तो उलट देता है। तो वही चीज़ हुआ, यह जो छाता है ना ये उलट गया। और ये जो उलटने का जो प्रोसेस है ना, ये जो एक टर्म जो होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं बचवा इन्वर्जन। क्या बोलते हैं बच्चा? इन्वर्जन। क्लियर हुआ बात? तो अब सारा बात जो है, अब आप देख रहे हैं ना, ये अटैक कहाँ किया बचुआ? बैक साइड से। कहाँ किया बचुआ? बैक साइड से। यानी बैक साइड से जब अटैक हो रहा है तो दिस इज इन्वर्जन। यही SN2 का है। यानी SN2 में अब आप देख लिए जो ये मेन क्या रिएक्शन में क्या पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट। ये तो पता है ना, ये क्या है? सबस्ट्रेट हो गया, है ना? सबस्ट्रेट, और साथ में न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब यहाँ पर जो रेट हम लोग बात करेंगे, रेट वो दोनों पे डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो आपको जान रहे हैं ना बच्चों, स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत, है ना? जितना ज़्यादा खजाना उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा इस प्लस के लिए। तो ये सारा दिमाग में अच्छे से आपके चला गया। ओके, ट्रांजिशन स्टेट इन्वर्स। अब जैसा यहाँ पर आपको मैं लेके चलता हूँ इसके पूरे इलाके में, जैसे देखिए मिथाइल है ना, यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं मिथाइल क्लोराइड प्राइमरी है, सेकेंडरी है, और ये टर्सरी है। अब आप देख रहे हैं भीड़ भाड़ जैसे जैसे ज़्यादा होगा यहाँ पर रेट कम हो जाएगा SN2 का। आप देख रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो दिमाग में समझ में आया क्यों कम हुआ? क्योंकि आपको पता है, आपको तो दिमाग में छप गया कि न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर लेस क्राउडेड है, और लेस क्राउडेड आपको मिथाइल में है, उसके बाद प्राइमरी में है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर चीज़ें क्लियर हुआ। यानी रेट यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं एल्काइल, हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल, और ये रेट जब है तो यहाँ ऑर्डर क्या होता है जानते हैं ना? कॉन्सेंट्रेशन केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा ना, 1 1। ये क्या होता है? 2 होता है, ये चीज़ें। और इसका आपसे पूछ दिया जाए यहाँ पर, बताइए जी मॉलिक्यूलिटी क्या होगा? तो मॉलिक्यूलिटी तो आपको पता है ना जी, यहाँ पर एल्काइल, हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल यानी 2, यानी इसी को बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर। यानी मॉलिक्यूलिटी का मतलब यहाँ पर बाई, यहाँ क्या हो गया? मॉलिक्यूलर। तो ये चीज़ें आप ध्यान।
तो यहीं पर आपको मॉलिक्यूलर जो बाई मॉलिक्यूलर है तो इसी को SN2 को बाई मॉलिक्यूलर कहते हैं। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं SN1 में। जैसे जैसे मैंने बात, अब यहाँ पर SN1 को हम लोग समझते हैं क्या है। अब SN1 में ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये किस कंडीशन में, जब वो प्राइमरी हैलाइड में है तो उसका उल्टा सोचो बचुआ, वो प्राइमरी में है तो इसका उल्टा सोचो, है ना। अब ये देखेंगे यहाँ पर मैंने ये R1 ये टर्सरी लिया। अब ये यहाँ पर क्या होता है कि सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या होता है, ये Br क्या होगा बच्चा, बाहर जाएगा, और ये प्लस क्या होगा, इजी वे में यहाँ बन जाएगा R1 R2 और क्या बन गया R3, और ये प्लस क्या हुआ, स्टेबल हुआ। बात समझ में आई। तो अब तो समझ में तो आपको आ ही गया कि सर हाँ प्लस ही ज़्यादा स्टेबल है। तो जब ये कार्बोकेटाइन यहाँ बन रहा है बच्चा, तो ये कार्बोकेटाइन का स्टेप क्या होता है, ये स्लो स्टेप होता है। क्या होता है, ये स्लो स्टेप। तो ये कार्बोकेटाइन का यहाँ पर आपने स्टेप देखा, ये स्लो स्टेप होता है। ओके, अब इसमें अब आपको पता है यहाँ पर सर जो ये NU जो माइनस आएगा, अब ये कैसा होना चाहिए, जो माइनस चार्ज का खजाना लेके चलना चाहिए। अरे खजाना, यहाँ पर तो प्लस, तो ये क्या है, स्टेबल है। तो ये खजाना क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। खजाना क्या होना चाहिए, वीक से काम चल जाएगा। आप समझ में आई। SN2 और SN1 में पहला यहाँ डिफरेंस दिख रहा है ना, कि SN2 में हमें खजाना ज़्यादा चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ खजाना क्या चाहिए, कम चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल। तो ये सबसे पहले। अब SN1 का छाप देखिए, है ना, शेर जब जंगल में चलता है ना तो अपना पैर का छाप छोड़ देता है। तो SN1 जब चलेगा ना तो वो छपुआ क्या है, यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, वाटर दिखेगा कहीं ना, अल्कोहल दिखेगा ना, तो ये सब जो है ना पोलर प्रोटिक जो सॉल्वेंट होता है। नहीं, पोलर प्रोटिक क्या हुआ, हाइड्रोजन। पोलर प्रोटिक हाइड्रोजन जाके चिपक गया, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। अगर हाइड्रोजन जहाँ दिखे इन सब से चिपके हुए तो समझ जाना पोलर प्रोटिक है, और जहाँ ये पोलर प्रोटिक है तो दिस इज ये SN1 को प्रमोट करेगा। ये दिमाग में घुस गया। ओके, तो अब यहाँ पर पहला स्टेप यहाँ देखे। अब एक चीज़ दिमाग में ध्यान देना, ये यहाँ पर हम लोग ये 2 स्टेप में हम लोग रिएक्शन करते हैं। यानी SN1 ये कितने स्टेप का है बच्चा, 2 स्टेप का। कितना स्टेप का, 2 स्टेप। और यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, SN2 ये कितने स्टेप में हो रहा है, यहाँ से जब यहाँ गया तो ये सब SN2 का कितना स्टेप है, 1 स्टेप। तो ये जो मैं यहाँ बता रहा हूँ ना, वो पॉइंट लिखते जाना अपने से, है ना। अब हर चीज़ हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे तो समझ रहे हैं ना, लेक्चर जहाँ 1 घंटा जाना चाहिए वहाँ 10 घंटा चल जाएगा। तो ये सब चीज़ें सुन के अपने से थोड़ा अपडेट करते रहिएगा, ठीक है। ओके, हम हर चीज़ आपके भेजे में घुसा देंगे, बट लिखने का काम तो खुद से कीजिएगा, जितना लिखिएगा आपको आएगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव, अब जाके ये न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ गया, अब जा कर के, और ये जब कार्बोकेटाइन बना तो ये बच्चा क्या हुआ, हाइब्रिडेशन sp2, और ये फॉर्म क्या हो गया बच्चा, प्लेनर हो गया। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में होना चाहिए। अब वहाँ SN2 में तो आपने देखा कि छाता उल्टा हो गया, है ना, छतरी जो इन्वर्जन हुआ। अब यहाँ सर क्या हुआ, जिससे ये जब प्लेनर जब हुआ तो यहाँ पर जो ये क्या करेगा, है ना, अप से भी अटैक कर सकता है, और ये क्या कर सकता है पीछे, यानी आपने डाउन से भी अटैक कर सकता है, यानी ऊपर से भी अटैक कर सकता है। तो ऊपर को हम फ्रंट और नीचे वाला को बैक बोल सकते हैं, है ना, दोनों से अटैक करेगा। तो जो यहाँ पर इन्वर्जन जो आएगा और जो यहाँ रिटेंशन आएगा, है ना, इस वक्त से क्या हो जाएगा, इक्वल दिखेगा। क्या दिखेगा, है ना। अगर ये मान लेते हैं कि 2 हो रहा है रिटेंशन, तो ये 2 इन्वर्जन हो गया। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं ना कि 50% अगर रिटेंशन हो रहा है तो 50% क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, क्योंकि यहाँ ऊपर से भी अटैक कर सकता है और पीछे हुआ से भी अटैक करेगा, तो दोनों क्या होगा, इक्वल। बट जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा आँख खोल करके, SN1 यहाँ पर इन्वर्जन क्या हुआ, रिटेंशन से क्या हो रहा है, ज़्यादा दे रहा है। और एट आइडियल कंडीशन में बचुआ, ये नीट में पूछ चुका है, जेई में सब आएगा, है ना, फिर से दोबारा पूछेगा, याद करवा रहे हैं। तो इन्वर्जन और रिटेंशन इक्वल होगा। जब कंडीशन आइडियल जब लिखा रहे क्वेश्चन में तब बताना है, अगर आइडियल नहीं लिखा है तो रट लेना, इन्वर्जन ज़्यादा है रिटेंशन से। कैसे, आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, ये जब आपको Br जब बॉन्ड क्या होता है तो तुरंत बाहर निकल जाता है, ये धीरे धीरे क्या करता है ना, पढ़े है ना फिल्मिया में, हीरो हीरोइनिया करता है, धीरे धीरे अपना हाथवा क्या करता है, छोड़ते रहता है ना। तो धीरे धीरे ये छूटता है, दूरी बढ़ता है धीरे धीरे, तब तक क्या करता है ना, धीरे धीरे अभी हाथ से हाथ में निकल रहा है,
तब तक यहाँ पर जो है ना थोड़ा SN2 प्रमोट कर जाता है ना, SN2 प्रमोट कर जाता है। SN2 में क्या होता है, बॉन्डवा पहले नहीं टूटता है। SN2 में क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान दीजिए, बॉन्डवा यहाँ नहीं टूटा, धीरे धीरे बॉन्ड टूटा फिर पीछे से, तो वही यहाँ कुछ लक्षण जो है ना वो SN2 वाला आ जाता है SN1 में। जरा ध्यान दीजिए, धीरे धीरे टूटा जाके अटैक कर गया, और अटैक कर गया तो पता है ना पीछे से जब अटैक करेगा तो यहाँ पर तो इन्वर्जन तो कुछ बन ही गया। मान लेते हैं कि 100 गो मॉलिक्यूल है तो यहाँ 4 गो इन्वर्जन बन गया, है ना। तो कितना कम हो गया, 100 में से 4 कम करो, कितना आ गया जी, 96 आया ना। मैथ आता है ना जी, बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते मैथ आना ना भूल गया। अब 96 का हाफ करेंगे तो ये 48% और 48% हो गया ना, 48। अब यहाँ 4 गो तो है ना पहले से इन्वर्जन, अब 4 और +4 जोड़ेंगे तो तुमको ना दिखा कि इन्वर्जन रिटेंशन से ज़्यादा हुआ। अभी तक समझ में नहीं ना आया था, नहीं ना आया था आप समझ में, अब समझ में आया कि इन्वर्जन और रिटेंशन से क्या है। यहाँ पर केमिस्ट्री दिल से के साइट पर जो है ना आपको रटाया नहीं जाता है, समझाया जाता है, और उसके बाद जो आपको करना है करते रहिए, ठीक है। समझ में क्लियर हो गया। ये इतना हम इस पर समय इसीलिए दिए कि दनादन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये दिमाग में घुसा दिए। अब देखिए रेट, तो रेट यहाँ पर के, और जब यहाँ पर एल्का हैलाइड, क्योंकि यहाँ पर हमें न्यूक्लियोफाइल तो मतलब है नहीं, तो कमज़ोर चाहिए, क्या चाहिए, कमज़ोर चाहिए, तो जो है सबस्ट्रेट पे, और इसका ऑर्डर क्या हुआ बच्चा, 1 हो गया, और इसका मॉलिक्यूलिटी क्या हो जाएगा, है ना, 1 ही आपका यूनिमॉलिक्यूलर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके पास जो मॉलिक्यूलिटी जो दिखेगा वो यूनिमॉलिक्यूलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूनिमॉलिक्यूलर हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ तो अब आप यहाँ पर ध्यान दे दिए हैं। अब SN1 में प्रोटिक है ना, तो यही चीज़ देखिए यूनिमॉलिक्यूलर लिखा हुआ, बाई मॉलिक्यूलर आपने समझ में, रेट समझ में गया, बहुत अच्छे से आपको मैंने समझा रखा है। अब ये वाला टेबल थोड़ा देख लीजिए, है ना, यहाँ पर देखिए SN2 जो एरो दिख रहा है ना ये, यानी यहाँ पर बचुआ मैक्सिमम क्या दिखेगा, SN2, और इस जो एरो पर यानी टर्सरी पर यहाँ पर आपका मैक्सिमम क्या दिखेगा, SN1। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। और बाकी चीज़ अब थोड़ा हम लोग लिविंग ग्रुप है ना, जो हाथ जिसका छूट रहा था है ना हीरोइन का, ये वाला BR, अगर यहाँ BR प्रेजेंट होता है, अगर यहाँ कोई दूसरा हीरोइन आ गई तो आई आ गया, CL आ गया, तब क्या करेंगे, है ना। तब तब कैसे, किसका हाथ छूटेगा, तो जिसका हाथवा कमज़ोर होगा। हाथवा कमज़ोर कैसे होगा, तो बताइए, सहजवा जिसका ज़्यादा होगा, है ना। ये चीज़ें देखिए RI का, है ना, आयोडीन का, है ना, साइज ज़्यादा होता है, दूरी जितना ज़्यादा दूरी, है ना, अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो यहाँ जल्दी छूट जाएगा। तो RI BR CL, और ये वाला जो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर, चाहे वो SN1 में दिमाग लगा या SN2 में, दोनों में एक ही होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला बात याद कर लीजिएगा। और कब इन्वर्जन रिटेंशन, ओके, तो ये सारा पॉइंट्स हो गया। अब ये ध्यान दीजिएगा एलाइलिक में और बेंजाइलिक हैलाइड, दिस इज, है ना, एलाइलिक आप देख ही रहे यहाँ पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, ओके। तो यहाँ पर केवल SN1 ही नहीं होगा, यहाँ पर आपका SN2 भी हो जाता है, ठीक है। सारा बात आपने समझ लिया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग कर लिया जाए क्या, ये एग्जाम्पल का, है ना। तो अब आप देख रहे हैं इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, इन विच ऑफ द फ्लोइंग वुड SN2 फास्टर बचुआ। अरे आप तो तुरंत बना लेंगे, SN2 फास्टर क्या है यहाँ पर CL है, तो इसका डिग्री आप देख रहे हैं ना, ये डिग्री कितने से है, 2 डिग्री, और ये जो CL का है ये क्या है, प्राइमरी दिख रहा है। तो अब SN2 के लिए तो आपको ध्यान में आ ही गया है कि प्राइमरी ज़्यादा होता है, देखिए ये दिया है ना, तो अब बन जाएगा ना, है ना, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा ना। अब कहीं मान लेते हैं कि ऐसे आ गया कि यहाँ CL सर और यहाँ पर BR, तो ये भी प्राइमरी है सर, ये भी प्राइमरी है, तब SN2 क्या करेंगे सर, कैसे बनाएंगे, अभी ना बताए ये ऑर्डर हुआ, यहाँ CL पहले निकलेगा, BR निकलेगा, BR निकलेगा, बस अब समझ में आ गई ना। तो इस तरह से सारा चीज़ क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, सब बन जाएगा, कोई बड़ा, है ना। और जहाँ देखिए ये सब जहाँ ब्रांच लग गया है, तो जहाँ ब्रांच लग जाता है सीधी सी बात है वहाँ पर SN1 हो जाता है, और जहाँ ब्रांच देखिए कम है, देखिए ब्रांच कम वाला लिस्ट कर दिया है यहाँ ब्रांच, है ना। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, है ना, यानी जहाँ पर ब्रांचिंग ज़्यादा है वहाँ पर SN1 को प्रमोट, जहाँ कम है वो SN2 को। तो ये सारा क्वेश्चन बनेगा। हाँ, अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर ब्रेक ना आएगा करे तो हम क्या करी भाई, कितना बताया जाए, है ना।
अब स्टीरियोकेमिकल में देखिए SN2 यहाँ पर जैसा आप दिख रहा है इन्वर्जन है, और YL SN1 ये रेसिमाइजेशन। अब ये सब टर्मिनोलॉजियाँ हम लोग समझेंगे। अब रेसिमाइजेशंस क्या है ना, तो ये सारा पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर, ये जो रेसिमाइजेशन का मतलब थोड़ा समझ लिया जाए। इन्वर्जन मैंने आपको बताया था आइडियल कंडीशन में कि ये भी 50% और ये भी 50, तो दोनों को जब आप इक्वल अमाउंट में अगर आप जोड़ते हैं ना, ये 100 है ना, 50-50 आप दोनों को जोड़ना है तो 100 आ गया, तो 100% क्या हुआ, रेसिमाइजेशन हुआ। यानी अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको चक्कर आने लगेगा ये इन्वर्जन और जो रिटेंशन है ना, यहाँ पर थोड़ा ऑप्टिकली अगर आ गया स्टीरियो में, ऑप्टिकल आइसोमर हम लोग चर्चा करेंगे, उससे पहले रिएक्शन को कवर कर लेते हैं। यानी ये रोटेशन हो जाता है, मान लेते हैं यहाँ पर आपको रिटेंशन, ये क्लॉकवाइज रोटेशन, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये इक्वल जब रहेगा ना, तो ये इसका इक्वल अमाउंट 50 है, इधर भी इक्वल अमाउंट 50, तो जोड़ दिए। अगर इधर मान लेते हैं ये मान लेते हैं ये 60% हो गया और ये 40 हो गया, तो अब यहाँ पर कितना को सम करेंगे, सम कैसे करेंगे, तो 60-40 कर देंगे, 100 ना। तो जो कम अमाउंट यहाँ का 40 लिए, तो इसमें हम 40 ले सकते हैं ना, यानी 40 इन्वर्जन और 40 रिटेंशन, इक्वल अमाउंट निकालना है, इक्वल अमाउंट। अब ये 50-50 था इक्वल अमाउंट, अब यहाँ 60 करेंगे तो इधर 60 मिलेगा, कभी 40 से कभी 60 ला पाएंगे, है ना ला पाएंगे। तो ये 40-40 है ना, तो ये 80%। अब आप बोलेंगे कि यहाँ रेसिमाइजेशन क्या हुआ, 80%। ये सब क्वेश्चन आता है बचवा, ध्यान रखेंगे। तो ये समझ में आ गया ना, एक इन्वर्जन एक रोटेशन हुआ, रिटेंशन एक रोटेशन हुआ। अब वो रोटेशन को हम लोग और अच्छे से समझेंगे, जो मैंने यहाँ चैट बनाया है, ये सारा चीज़ें हम लोग डिटेल करेंगे ये चीज़ें। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा याद करा दे, है ना, कहाँ कहाँ SN1 और कहाँ कहाँ SN2 का रिएक्शन आता है, ठीक है। और इसको हम लोग थोड़ा ब्रीफ में SN1 और SN2 को और क्लियर कर लेते हैं। इसमें हमें सॉल्वेंट क्या चाहिए, हम SN1 में तो बता ही दिए कि पोलर क्या चाहिए, यहाँ पर प्रोटीन चाहिए। तो सारा ब्रीफ में हम लोग इसको थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं और समझते हैं। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यही पूरा SN1 और SN2 का देखिए यहाँ पर चर्चा। SN1 में क्या होता है, टर्सरी में क्लियर है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक क्या है, वाटर, मिथेनॉल, ये इथेनॉल, सब सारा चीज़। SN2 कहाँ होता है, प्राइमरी में पोलर ए प्रोटिक। पोलर ए प्रोटिक क्या होता है, CH3 है ना, जहाँ पर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं होना चाहिए, और जैसे आप S डबल बॉन्ड हो, ये डाईमिथाइल सल्फोक्साइड होता है। और बचवा गेम में बीच वाला चीज़ है ना, बीच वाला जो पार्ट होता है ना, यहाँ पर ये दोनों होता है, यानी 2 डिग्री में SN1 भी होगा, SN2 भी होगा। चक्कर मत आना, SN1 वहाँ होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का खजाना कम होना चाहिए, यानी वीक न्यूक्लियोफाइल। SN2 वहाँ होगा जहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये आपको समझ में आ गया। अब जैसे एक एग्जाम्पल देखिए बच्चे, यहाँ पर Br है और ये Br है, ये किसको प्रमोट करेगा, तो ये आप डिग्री देखिए, ये टर्सरी है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर SN1 को प्रमोट करेगा। और ये डिग्री देखिए प्राइमरी है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर SN2 को प्रमोट करेगा। लेकिन ये डिग्री बीच वाला आ गया, 2 डिग्री आ गया। अब ये जैसे यहाँ पर 2 डिग्री है और ये भी क्या है बचुआ, 2 डिग्री है। अब आपसे पूछ देगा यहाँ पर कौन प्रमोट कर दिया, तो ये जो माइनस चार्ज दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन का खजाना लेके घूम रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन का जहाँ खजाना ज़्यादा है वहाँ पर SN2 ज़्यादा होता है। और सीधी सी बात है, यहाँ Cl बाहर जाएगा, ये OH आएगा, ये पूछ देता है। अब यहाँ पर वाटर है H2O, अब इसके पास लोन पेयर है और इसके पास माइनस चार्ज है। खजाना किसके पास आता था, इसके पास, और ये लोन पेयर वाला ये वीक आ गया, और जब ये वीक आ गया तो यहाँ SN1 हो गया। तो ये मैंने आपको ब्रीफली में बहुत अच्छे से समझा रखा है। इसको बार बार देखो, बार बार देखो, जिससे आपका दिमाग में छप जाए, ठीक है। अब जरा यहाँ पर SN1 SN2 पूरा भरा हुआ है, भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा इसमें समय लगता है ना। यहाँ पर देखिए रिएजेंट, ये NOH है, ये वाटर है। अब आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा और देखते ही पहचान जाओगे, दिस इज, ये किसका निशान है, SN1 का। ये NH3 भी किसका निशान है, SN1 का। और बाकी जो भी रेस्ट आपको ये सब जो दिख रहा है, ये सब अब NOH है, तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH माइनस। वाटर में न्यूक्लियोफाइल क्या, वाटर ही होगा। और इसको हम लोग सॉल्वेलिसिस भी बात करते हैं, ठीक है। NOR डैश में क्या है, तो ये देखो RO माइनस है, NaI में I माइनस है, NH3 में NH3 ही रहा। और KCN में यहाँ बच्चा देखिए CN है, ओके, CN माइनस यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियोफाइल है। AgCN में देखिए यहाँ पर CN है। अब जरा यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर कार्बन माइनस अटैक करेगा तो ये साइनाइड बनाता है, तो यानी नाइट्राइल जिसको कहते हैं। और AgCN है यहाँ पर, है ना, ये AgCN है यहाँ पर रिएजेंट दे देगा, है ना। जैसे ये
RXAgCN, बताओ क्या बनेगा, तो ये बना दीजिएगा RNC प्रोडक्ट। तो बस सिंपल सा बात है। और ये कैसे, अब ये क्वेश्चन भी आता है कि AgCN में यहाँ पर नाइट्रोजन यानी आइसोसाइनाइड क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ देखिए कोवलेंट बॉन्ड है, ये आयनिक बॉन्ड था, तो इसलिए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था और जाके अटैक कर गया। बट ये AgCN क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है और ये कार्बन बॉन्डेड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये नाइट्रोजन जाके देता है। तो ये सारा NCERT में क्वेश्चन मिलेगा। अब के NO2 देखिए यहाँ पर, तो ये O- बन गया और ये जाकर नाइट्राइट बनाता है और ये चीज़ है। अब AgNO2 के केस में देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, किसके साथ करेगा, कोवलेंट है, तो अब यहाँ पर क्या करेगा, नाइट्रोजन जाकर के इलेक्ट्रॉन देगा और ये नाइट्रो कंपाउंड बनाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नाइट्रो किस कंडीशन में बनता है, AgNO2। और ये LiLH4 है, तो ये क्या करता है, H- देता है यहाँ से। RCOAg है, तो ये माइनस सिंपल वाला है यहाँ पर ये चीज़। तो बाकी जो रेस्ट आप जो देख रहे हैं, आपको मेन इंपॉर्टेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। ओके, और इसमें से जो दो ही जो SN1 है, बाकी तो आप SN2 जाएंगे, ये दिमाग में आपको आ गया। अब एक टर्म है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, क्या होता है यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे, CN है यहाँ पर और माइनस चार्ज है। तो ऐसा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल जिसके पास 2 सेंटर होना चाहिए, किसके पास 2 सेंटर होना चाहिए, और जो कि एक बार में एक ही सेंटर डोनेट करे, और डेट इज वो एम्बिडेंट है। तो एम्बिडेंट का बस न्यूक्लियोफाइल के टाइप से आप देखिए, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर KCN है और फॉर्म साइनाइड, और AgCN जो आइसोसाइनाइड क्यों करता है, तो ये रीजन मैंने आपको समझा रखा है, ये सारा चीज़। तो ये एक बेसिक इतने सारे रिएक्शन हैं, तो थोड़ा सा आप इसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और रिएक्शन जो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था पार्ट 1 में, और वहाँ मैंने कहा था, है ना, देखिए बहुत इसमें डिटेल जाना पड़ रहा है, और इसलिए यहाँ पर मैं मोर डिटेल एक्सप्लानेशन में दे। अब यहाँ जैसे मैंने ये पहले आपको पढ़ा रखा था, मैंने यहाँ से देखिए ये सारे रिएक्शन जो यहाँ पर SN2 को प्रमोट करता है, तो ये सारा चीज़ें आपको दिमाग में होना चाहिए। अब यहाँ पर ये HX और ये जिंक जो क्लोराइड वाला है, ये जो ROH है, अगर यहाँ पर ये ROH अगर ये अल्कोहल प्राइमरी है, सीधी सी बात है, आपको दिमाग में छप गया SN2। अब ये जो यहाँ पर अगर 2 डिग्री हो और ये टर्सरी हो, तो सीधी सी बात है, अभी आपको मैंने छाप दिया है SN1 का, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये देखिए जो थायोनिल क्लोराइड है, जो डायर्जन यहाँ मेथड SOCl2, अब यहाँ पर भी इसका पर आपका स्टेप है, यहाँ पर देखिए SOCl2 अगर पैरिडीन जहाँ लिखा है क्वेश्चन में, ये नीट में ये सब चीज़ें आता है, ये चीज़ें ध्यान देना है। अगर पैरिडीन जब यहाँ पर है SN2 होगा, तो ये पैरिडीन के केस में SN2, तो ये माइंड में आपको ये पर ध्यान में रखिएगा। और SNI जो होता है, ये दैट इज रिटेंशन, क्या है बच्चा, रिटेंशन। अब इसको मैं यहाँ पर, तो यानी SOCl2 केवल है तो रिटेंशन, अगर उसके साथ पैरिडीन है तो इन्वर्जन। तो ये चीज़ें हो गई। अब ये जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये चीज़ें, अब हम लोग आपको ऑप्टिकल जो बात है ना वो बात करेंगे। अब ये काम हम लोग प्रोसेस उस कार्बन के लिए करते हैं जिस कार्बन से जो 4 ग्रुप अलग अलग है ना, 4 ग्रुप, और डेट इज इसको हम लोग बोलते हैं, यानी इसको हम लोग कायरल कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कायरल कार्बन। ये ऑप्टिकल में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। यानी आपको जब भी स्टीरियोकेमिस्ट्री का गेम खेलना है, तो ये कार्बन को चेक कर लेना है, दिस इज कायरल है नहीं। कायरल क्या है, सुनिए, कायरल क्या है, ऐसे कार्बन जिसके पास जो 4 ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, ABCD, तो इसके पास डिफरेंट है या नहीं है, बोलो, अरे है या नहीं है, डिफरेंट है ना, तो हो गया। अब इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो भी ज़रा समझिए। जब रिटेंशन है ना, तो रिटेंशन का मतलब सर इसका प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये H है, ये CH3 है, और यहाँ पर D है, तो ये तो चीज़ समझ में आ रहा है ना। OH जहाँ पर है वहाँ हटता है, और ये SOCl2 क्या करता है, Cl बनाता है ना। तो इसमें आप क्या समझ रहे हैं, जहाँ OH था वहाँ Cl बनाना। अब इसमें ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो इस एग्जाम्पल में क्या समझ में आया, OH तुम्हारा किधर है बच्चा, राइट साइड दिख रहा है ना, और ये है ना, और Cl को कहाँ लगाते हैं, यहाँ पर, लेकिन ये कहाँ लगा दिया, यहाँ पर, यानी OH के जस्ट अपोजिट में हमने Cl लगाया, OH के जस्ट अपोजिट में, यानी OH के जस्ट अपोजिट में Cl लगाया, डेट इज वो इन्वर्जन। अगर जहाँ OH है वहीं पर Cl लगाया, डेट इज रिटेंशन, डेट इज रिटेंशन। तो ये सारा चीज़ें क्लियर हुआ, समझ में आया बात। तो देखिए कितना डेप्थ में और कितने हैं, और ये सब अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो है ना, नीट जो है, JEE जो है ना, छेद हो जाएगा इसमें,
छेदे हो जाएगा। तो ये समझ में आई बात। जितना मैंने बच्चा बताया ना, टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन मत लेना है। जैसे मैंने बताया, जहाँ जहाँ बताया है ना, बस उसको याद कीजिए। उसको याद करने का मतलब ध्यान में रखिए हर चीज़। ओके, असाइन, रिटेंशन, ये सारा चीज़ें, ठीक है। अब स्वार्ट्स मैंने यहाँ पर बताया। अब ये जो स्वार्ट्स है ये भी आपका SN2 प्रमोट करता है, ये भी SN2 प्रमोट करता है स्वार्ट्स, और फिंगलिस्टीन भी है ना, फिंगलिस्टीन भी। तो ये सब चीज़ आप ध्यान में रखना है बस। तो ये दिमाग में अब आपको है ना। तो आइए कुछ हम लोग चक्कर क्वेश्चन ले लेते हैं। चक्कर जो क्वेश्चंस का मतलब है, जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, चक्कर क्वेश्चंस का मतलब क्या है। जैसे ये देखिए, ये Cl है, ओके। अब यहाँ आपसे पूछ दे कि SN1 का ऑर्डर क्या है और SN2 का ऑर्डर क्या है, और ये पहला एग्जाम्पल है और ये दूसरा है, तो आप ताजुब हो जाइएगा। SN1 और SN2 का दोनों का ऑर्डर, यानी पहला दूसरा से ज़्यादा, यानी दोनों का ऑर्डर सेम ही है, एक ही चीज़ है। अब आपने सर अभी तो SN1 के लिए बताया वहाँ पर टर्सरी, और SN2 के लिए बताया है प्राइमरी। अब ये देखिए प्राइमरी है, और ये तो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये जो Cl है ना, ये डबल बॉन्ड की एक कार्बन के बाद वाला कनेक्ट है, और यहाँ जब प्लस बनेगा तो ये ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है। और ये जो Cl है ना, डायरेक्टली डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, डायरेक्टली डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। ये बाहर जाएगा ही नहीं, लिव ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड में पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये चीज़ें है ना, चक्कर क्वेश्चन, चक्कर खा के गिर जाओगे, नहीं बनेगा, है ना। ये सब चीज़ें क्वेश्चन ध्यान देना। ऐसा कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पर दोनों का रेट इक्वल होता है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। अब ब्रिज हेड पे देखिए Cl है। अब यहाँ पर जैसे अब आपको दे दिया, अब इसमें आपसे पूछा SN1 या SN2, दोनों का ऑर्डर सेम ही होगा, यानी ब्रिज हेड से यहाँ पर क्या होगा, Cl बाहर जाएगा ही नहीं। तो ये सारा चक्कर क्वेश्चन है और दोनों का सेम होगा। अब समझ में आई बात। केमिस्ट्री है ना, तो जैसे मैंने बताया हर जगह फॉलो करेंगे, और जितना बता दिया उतना बस याद कीजिए और उतना समझ के रखिए, काम आपका हो जाएगा। उससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। और मुझे लग रहा है, हमें लगा कि इस लेक्चर में मैं ज़्यादा 40 मिनट से ज़्यादा लंबा लेक्चर जाता है ना, तो मैं रखना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कि ये लेक्चर जो है ना, SN1 और SN2 पे ही समाप्त हो जाएगा, और इसमें जो कुछ छोटका मोटका जो बचेगा ना, उसको हम अगला लेक्चर में देंगे, ठीक है। बच्चा टेंशन मत लेना, हम SN1 SN2 का क्लियर कर देते हैं। और SN1 SN2 में बहुत सारा कुछ टर्मिनोलॉजी आ जाता है, टर्मिनोलॉजी जिसको हम लोग हिस्ट्री केमिस्ट्री में आता है। एक चीज़ तो मैंने समझा दिया है कि आपको रेसिमाइजेशन क्या है, इन्वर्जन क्या होता है ना, रिटेंशन क्या है, ये सारा मैंने पॉइंट आपको डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी पर समझते हैं, कैरेलिटी पर हम लोग बात करते हैं, तो जिससे आपका थोड़ा भेजा और खुल जाए, है ना। भेजा खुलने के लिए हम लोग देखते हैं, देखिए कोई भी ऑर्डिनरी लाइट का ये डायरेक्शन है, ऑर्डिनरी लाइट का है ना, कोई जनरल लाइट का जो डायरेक्शन है अलग अलग दिशा में, देखिए है ना, ईस्ट वेस्ट सब अलग अलग दिशा में, इसको निकोल प्रिज्म में पास कराते हैं ना, तो इसका दिशा जो है ना, एक सीधा दिशा में, एक सेम दिशा में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं PPL, प्लेन पोलराइज लाइट। PPL बचवा लिख लीजिएगा, प्लेन पोलराइज लाइट। और ये जो प्लेन पोलराइज लाइट को अब हम लोग एक सैंपल रखते हैं, ये सैंपल है जिसमें ऑप्टिकल आइसोमर कंपाउंड है, ओके। अब वो ऑप्टिकल अगर आइसोमर शो करता है ना, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा तो एक्टिव लिखेंगे, अगर वो शो नहीं करेगा ना तो इनएक्टिव। और ये सब पोलरीमीटर है, कंप्यूटराइज होता है वहाँ पर डेटा। अब ये लाइट जब पास किया ना, तो यहाँ पर देखिए अगर सीधा निकल गया ना, तो कंप्यूटर बदल देता है, PP करके इनएक्टिव बता देता है। अगर ये लाइटवा कहीं रोटेट कर गया, जैसे ये आप देख रहे हैं ना, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, ये क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो क्लॉकवाइज को यहाँ पर D बोलता है प्लस, इसको बोलते हैं, देखिए यहाँ डेक्स्ट्रो बात करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज को L बोलते हैं, L पर यहाँ देखिए माइनस है ना, ये लेबो बात करते हैं ना, ये चीज़ें यहाँ लेबो बात करते हैं जो माइनस साइन है। तो ये समझ में आई, यानी D का साइन प्लस है, L का साइन माइनस है, तो D प्लस है तो क्या है, डेक्स्ट्रो, ओके, क्लॉकवाइज, और L माइनस है। इसी को एक और हम लोग रोटेशन करते हैं R, यानी R का मतलब क्लॉकवाइज, S का मतलब क्या है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सारा चीज़ टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई। तो ऑप्टिकल एक्टिव कब होता है, ऑप्टिकल एक्टिव कब होता है, जब आपके पास PPL लाइट को अगर रोटेट कर दे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो इस कंडीशन में वो क्या शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिव। अगर लाइट रोटेट नहीं किया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा देता है, ये लाइट को अगर ऐसा लाइट
पास कर दिया सीधा, और इस कंडीशन में पूछ देगा कि ऑप्टिकल एक्टिव की इनएक्टिव, तो ये लिख दिया, क्वेश्चन बन गया ये चीज़। तो ये एक आपको समझ में आ गया, दिमाग में ये गया। तो यहाँ पर जो आपने ये समझा ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव, एक हम लोग डेटा से, अब हर क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन दे दे स्ट्रक्चर बना के, तो उसमें हम ये कहाँ से ढूंढेंगे, ऑप्टिकल सैंपल लाएंगे, निकोल प्रिंट्स कहाँ से लाएंगे, नहीं ना लाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर जो स्टार जो मैंने आपको बताया है ना, यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, ये कायरल सेंटर से, किससे बच्चा। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर किसी कंपाउंड में जो ये जो आप देख रहे हैं, अगर कायरल सेंटर मिला, कायरल सेंटर क्या, ऐसे कार्बन जिसके पास 4 वैलेंसीज जो यहाँ कनेक्टेड है वो अलग होना चाहिए, और दिस इज, इसको हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कायरल सेंटर बात करते हैं, और असिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं। यानी कायरल सेंटर का मतलब समझ में आएगी, ऐसे कार्बन जो 4 ग्रुप अलग अलग होना चाहिए, वो कायरल सेंटर, और असिमेट्रिक कार्बन। और कायरल सेंटर जहाँ है ना बच्चा, वो ऑप्टिकल एक्टिव भी हो सकता है और ऑप्टिकल इनएक्टिव भी हो सकता है। ये चीज़ें ध्यान रखिए, ऑप्टिकल एक्टिव भी हो सकता है ये, यानी ये एक्टिव भी हो सकता है, और साथ में ये इनएक्टिव भी हो सकता है। तो सर हम और ऑप्टिकल एक्टिव का क्या छाप है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यानी वो कायरल जो कंपाउंड्स जो होता है जहाँ पर नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कोई भी जो स्ट्रक्चर है ना, कोई भी जैसे ये स्ट्रक्चर है और यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करो, अगर ये स्ट्रक्चर इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अगर जहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर नो है, नहीं है, अगर नहीं आता, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ आ गया, तो दिस इज ये इनएक्टिव है। नहीं आता प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप प्लेन ऑफ सिमेट्री बस काम कीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये ऑप्टिकल एक्टिव का मार्क है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री जहाँ नहीं आता है वहाँ पर आप, है ना, क्या बात करेंगे, एक्टिव। अगर जहाँ आ गया प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो वो इनएक्टिव है। तो ये चीज़ें दिमाग में घुसा। तो सबसे पहले बच्चा, अभी तक तो बहुत कुछ छब्बे नहीं करता है, दिमागों में जाता ही नहीं है। कायरल सेंटर और कायरल कंपाउंड दोनों अलग चीज़ है। कायरल सेंटर वो होता है जहाँ पर 4 ग्रुप कार्बन का वैलेंसी जो अलग होना चाहिए, ठीक है, ये कायरल सेंटर है। अब कायरल कंपाउंड का मतलब है कि जहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस इज वो कायरल कंपाउंड है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, दिमाग में दोनों अलग अलग चीज़ है। अब जैसे यहाँ पर ज़रा ये दिमाग लगाना है, ये अगर ये जो सेंटर आप देख रहे हैं ना, एक मिथाइल है, एक OH है, एक H है, और ये, तो ये दिस इज कायरल सेंटर, यहाँ भी दिस इज कायरल सेंटर। तो दो कायरल सेंटर है, तो कायरल सेंटर है, बट ये ऑप्टिकल एक्टिव या इनएक्टिव है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ से देखिए स्ट्रक्चर में डिवाइड करो, यहाँ से लाइन आपने ड्रॉ किया, तो जो ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट क्या इक्वल दिखा या नहीं दिखा, मतलब सिमेट्री में डिवाइड हो रहा है कि नहीं। OH के सामने OH, H के सामने H, मिथाइल के सामने मिथाइल, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आया कि नहीं आया, और आया तो ये क्या किस में हम लोग भेजेंगे, इनएक्टिव में। दिमाग में छप रहा है, समझ में आई बात। यानी कायरल कंपाउंड हम लोग, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर कायरल है, अब ये ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव, तो हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना होगा। तो ये चीज़ें दिमाग लगाना है। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, अब जैसे ये ऑब्जेक्ट दे दिया, अब इस ऑब्जेक्ट में आपसे पूछे कि ये कायरलिटी है या नहीं, यानी कायरल कंपाउंड होगा या नहीं, तो यहाँ पर हमें कायरल दिख रहा है, यहाँ हमें कार्बन दिख रहा है, नहीं ना कार्बन दिख रहा है, तो हम कार्बन वाला कंडीशन से तो नहीं बनाए, कार्बन था फिर भी हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री। बट अब इस स्ट्रक्चर में हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे, डायरेक्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री। और प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से देखिए, यहाँ पर इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, तो अब यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री जब ये आपके पास प्रेजेंट हो गया, तो ये कायरल नहीं रहा, ये नॉन कायरल रहा। क्या रहा, नॉन कायरल। बात समझ में आ गया। अब ठीक है, अब यहाँ पर ये हाथ का चाहिए, इसे हाथ को इक्वल हाफ में डिवाइड कीजिए, तो क्या यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा, नहीं ना आएगा। तो दिस इज ये कायरल ऑब्जेक्ट है। अब दूसरा तरह से हम लोग इसको, और जो डिफिनीशन लिखा है ये समझते, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। सुपर इम्पोजेबल क्या है बच्चा, इस गिलास को दूसरा वाला गिलास पर, यानी पहला वाला गिलास को दूसरा गिलास पर रख दो, तो क्या एक दूसरे को ढकेगा कि नहीं ढकेगा, ढक लेगा ना, तो दिस इज सुपर इम्पोजेबल हो गया।
अब ये जो हथुआ को पहला वाला दूसरा हाथ पे रख दो तो ये जो थमवा दिख रहा है इधर है, इसको उठा के जब इधर रखेंगे तो ये थम इधर आ जाएगा, एक थम इधर है, तो एक दूसरे को नहीं ना ढका, तो दिस इज ए नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज, दिमाग में घुस रहा है। यानी एन ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज दिस इज कायरल। तो बहुत अच्छे शांत स्वभाव से दिमाग को शांत से तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। यानी सीधी सी बात है, जहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना वो कायरल कंपाउंड नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ओके। और ये दिमाग में घुसा लेना कि जहाँ पर अगर कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर, तो वो ऑप्टिकल एक्टिव भी होगा इनएक्टिव। वो कैसे हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे, अगर नहीं होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री तब हम एक्टिव बात करेंगे, होगा तो आप समझ में आएगी। हर चीज़ यहाँ पर लाइन जो लिखा है इसको थोड़ा सा दिमाग में घुसा लीजिएगा। यानी कायरल सेंटर और कायरल कंपाउंड एक नहीं है, एक नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये देखिए कार्बन को यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, मिथाइल मिथाइल मैच कर गया ना, ये क्या हुआ बच्चा, ए कायरल हो गया। अब ए कायरल हो गया तो सीधी सी बात है, ये अब आपका कैसा मिरर इमेज देगा, कैसा मिरर इमेज देगा, सुपर इम्पोजिबल। कैसा देगा, सुपर इम्पोजिबल, बस हो गया ये चीज़ें। अब ये देखिए यहाँ पर दिस ये कायरल सेंटर, ये अलग ये अलग ये अलग, तो जब ये कायरल सेंटर हो गया, ओके, ये हो गया कायरल सेंटर। अब इसका जो आपका मिरर इमेज देगा वो कैसा देगा, नॉन सुपर। कैसा देगा यहाँ पर, नॉन सुपर इम्पोजिबल। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जहाँ कायरल है तो इसको रोटेशन को हमने डेक्स्ट्रो या आर मानिए, एक ही चीज़ है। अब ये आर है तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो एस बनेगा, क्या बनेगा, एस बनेगा, आर का एस करेंगे, ठीक है। अब यही चीज़ का हम लोग, अब कोई अगर इनेंशियोमर, अब इसमें टर्मिनोलॉजी है, एक है हम लोग इनेंशियोमर पढ़ते, इनेंशियोमर क्या है, वैसे मिरर इमेज है ना जो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो इस मिरर इमेज को हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, आपका है ना यहाँ पर देखिए इनेंशियोमर। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज इज कॉल्ड क्या है, इनेंशियोमर। इनेंशियोमर पोजेस, जब एक आप अपना मिरर इमेज मिरर में जब देखते हैं तो आपका प्रॉपर्टी और मिरर का जो चेहरा वाला प्रॉपर्टी एक ही ना हुआ जी। तो ये सब जो आइडेंटिकल होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोलिबिलिटी, ये और द डिफर खाली रोटेशन, रोटेशन जो प्लेन प्रोडाइलाइट है ना, रोटेशन वहाँ अलग रहेगा। इसका अगर रोटेशन यहाँ पर प्लस रहेगा, प्लस 50 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, तो इसका क्या हो जाएगा, -50 हो जाएगा। बस साइन का यहाँ पर अंतर है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बचुआ, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो ये सारा चीज़ दिमाग में घुस गया। अब यही मिरर इमेज का अमाउंट हम लोग क्या करते हैं, अगर इक्वल ले लेते हैं 50-50, तो वही सब रेसिव मिक्सचर, मिक्सचर कंटिन्यू टू इनेंशियोमर इक्वल जो प्रोपोर्शन है ना। अब सीधी सी बात है, ये आर क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है और ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, रोटेशन होना चाहिए ना। लाइट को रोटेट कर रहा है ना, लाइट को रोटेट कर रहा है ना, और ये क्या कर रहा है, जितना रोटेट क्लॉकवाइज रेट का उतना एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कैंसिल आउट कर गया है ना, जीरो ऑप्टिकल रोटेशन हो रहा है। और द रोटेशन जो कैंसिल बाय द रोटेशन ड्यू टू आइसोमर और सच मिक्सचर इज रेसिव मिक्सचर और रेसिमाइजेशन। तो ये सारा प्रोसेस आपने यहाँ समझ गया, ओके। तो सारा जो मैंने यहाँ पॉइंट डिस्कस कर दिया है। अब इसमें जैसे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, कायरल ए कायरल मॉलिक्यूल आपसे पूछा गया है ना, कंपाउंड, यानी फर्स्ट क्वेश्चंस में इसमें कायरल और ए कायरल क्या है, तो आप देख रहे हैं बी आर और बी आर यहाँ सेम है, तो दिस इज ये क्या हुआ है ना, अ कायरल हुआ, ए कायरल हुआ, और ये दिस इज क्या हुआ, कायरल हुआ। ये चारों ग्रुप क्या हुआ, अलग हुआ। तो अब आप खोज अब इसमें कहाँ खोजेंगे, तो दिस इज ये वाला मार्क कीजिए यहाँ पर, ये दोनों देखिए बेचारे, और ये दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पर आप मार्क करके देख सकते हैं ये और ये अलग हो जाएगा। तो अब समझ में आई बात। इस तरह से करके आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। और कुछ हम लोग जैसे आप इन्वर्जन तो समझ चुके हैं, रिटेंशन भी समझ चुके हैं और रेसिमाइजेशन भी समझ चुके हैं। एक बार आप देख लीजिए इस एग्जांपल से, अगर जहाँ पर x है ना, ये वहीं पर अगर y ऐड हो गया, देखिए तो ये जो एग्जांपल जो ए वाला क्या हो, ए इज द कंपाउंड रिटेंशन, जहाँ x है वहीं पर हट के y आया, तो दिस इज रिटेंशन। अब जहाँ x है ना, वहाँ पर y ना आया, जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं ये पलट दिया, छतरी उल्टा हो गया, तो दिस इज ये इन्वर्जन हो गया। और 50-50 जो मिक्सचर आप ले लिए तो ये रेसिमाइजेशन हुआ। तो ये सारा पॉइंट्स आप समझ गए। मुझे उम्मीद लग रहा है कि ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होने वाला है, इसका पार्ट 3 भी आने वाला है, तो आप है ना इंतज़ार, पार्ट 3 बनाएंगे ना,
क्योंकि आप पर ज़्यादा बोझा नहीं देना चाहते हैं। ओके, SN2 ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए आपको पता चल गया यहाँ पर कायरल। अब देखिए नीचे से कायरल सेंटर हो गया, इन्वर्जन में यहाँ बात कर रहे हैं। आप देखिए पॉजिटिव है, ये देखिए पीछे से है ना अटैक है ना, ये पीछे से भी अटैक कर रहा है, ऊपर से भी अटैक कर रहा है, और दिस ये प्लस बनाया और ये क्या हुआ माइनस बनाया। अब ये जो आपका एलिमिनेशन जो रह गया, इसको मैं इस लेक्चर में कंप्लीट नहीं करने वाला हूँ, इसके लिए अलग से लेक्चर ला रहा हूँ। अब आपको पता चल ही चुका है इस चैनल पर, और इस जो आप जो आज का लेक्चर आपने देखा है, कितना मैंने डेप्थ के साथ और हर चीज़ बताया है और हर क्वेश्चंस कराया है। मैं इस जब ये कंप्लीट पूरा हो जाएगा, ये हेलो एल्केन और हेलो रीड, तो कुछ अलग से मैं क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ अपनी बात कमेंट बॉक्स में लिखें। कीप वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद।